हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैं देखूँगी जनाब व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का आपको लेकर नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उसके ऊपर ये रीडिंग है। अभी हुई हो, थोड़े दिनों पहले हुई हो, आपने कहीं पर देखी हो, उसके बावजूद लेट्स सी के आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या होगा। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Strength, Leo. Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड्स हैं। आपको लेकर आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में सर्टन अटेम्प्ट्स नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके साथ कनेक्टेड और एसोसिएटेड इसलिए रहना चाहते हैं, इनको इनसाइड आउट अच्छी तरीके से ये बात पता है कि आपके अलावा इनको कोई हैंडल नहीं कर सकता, आपके अलावा इनको कोई संभाल नहीं सकता। चाहे आप कितने क्लमजी से, नाजुक से क्यों ना हो, या एनर्जी पे फोकस करें, जेंडर पे नहीं, आप कितने ही सॉफ्ट और मॉडेस्ट क्यों ना हो, लेकिन जो इनकी फितरत है उस हिसाब से, मतलब देखा जाए तो लोग इनसे डरते होंगे, घबराते होंगे। ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल और स्ट्रॉन्ग पर्सन लग रहे हैं, अपनी फैमिली में काफ़ी रौब रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हैं जो वाहिद इनको संभाल सकते हैं। आप नर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी हैं, आप इनको संभाल सकते हैं। इनके नेक्स्ट एक्शन में ये है एक नया प्रपोज़ल, एक नया आइडिया, एक नई ऑफ़र। और ये नई चीज़ें, ये न्यू बिगनिंग इनके लिए ऐसी लग रही है कि जैसे कोई कामयाबी मिली हो, कोई अचीवमेंट मिली हो, कोई काम हो गया है। लोगों के लिए कुछ करना था, वो चीज़ें डन हो गई हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचें, वो चीज़ डन हो गई है। मैं अब इस पोजीशन में हूँ कि अब मैं कुछ ऑफ़र कर सकूँ। मैं अब इस पोजीशन में हूँ कि अब मैं पब्लिकली नोन हूँ। अब मेरी पोजीशन, अब मेरा ऑफ़र, मेरी प्रपोज़ल अब काम आएगा। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हूँ कि ये चीज़ मेरी विक्ट्री की तरफ ही जाएगी। और शायद बाकी तमाम लोगों के लिए ये लीडिंग पर्सन होते होंगे, लेकिन अपने लिए ये आपको अपना लीड पर्सन मानते हैं। अगर तो ये इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं और इन्होंने आपके लिए कहीं कोई अच्छा बेटर ऑप्शन, कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई ऐसी चीज़ सोची हुई थी, तो दे विल ऑफर यू अ न्यू डेजिग्नेशन, अ न्यू जॉब, अ न्यू प्लेस, अ न्यू वर्क प्लेस। अगर नहीं तो ये आपके साथ एसोसिएटेड इसलिए होना चाहते हैं बिकॉज आप काफ़ी इंडिपेंडेंट नज़र आ रही हैं, ख़ातून ही नज़र आ रही हैं सारे इमेजेस में सिवाय एक मर्द के। एंड इफ़ नॉट द ख़ातून, अगर मर्द भी हैं तो आपकी सेल्फ सफिशेंसी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। कुछ लोगों को ये फ़िक्र नहीं होती कि वो किसी के साथ जुड़ते हैं तो फिर वो को डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी ख्वाहिशात को लेकर भी, अपनी विश लिस्ट को भी लेकर। तो उस विश लिस्ट में फाइनेंस भी बहुत मैटर करता है, पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करते हैं। आपके पर्सन का ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपके ट्रेंडी स्टाइल से, आपके लग्जरी फैंसी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा मूव्ड हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जो है ना जुड़े रहना, बिकॉज एक तरीके से आप स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है ना उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से अपने लिए जीना चाहिए। आपको शॉपिंग करना पसंद है, आपको स्टाइलिंग करना पसंद है, आपको ट्रेंडी क्लोथ्स लेना पसंद है, जो भी है, बट उनका नेक्स्ट एक्शन ये कि इसके साथ जुड़ जाओ। एंड देन डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, प्लस आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सूदिंग है, बहुत लाइवली, बहुत पैशनेट। अगर आप देखें तो इन दोनों के पास एक ही तरह का वॉन्ड है और इन्होंने इसको
अर्न किया है, गेन किया है बाय एफर्ट। आप फ्रॉम डे वन इस तरह की पर्सनालिटी के हैं। तो जो चीज़ इन्होंने अब गेन कर ली है, अर्न कर ली है, तो इनको लगता है कि अब मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं जो इसके पास जो इसके कैलिबर की चीज़ें हैं वो मैं अर्न करने के बाद इसको इस प्रपोज़ल की फॉर्म में जो है ना वो इसको मैं दूँ। एंड डेफिनेटली बटरफ्लाई है तो चीज़ें इवॉल्व होंगी, चीज़ें डेवलप होंगी और चीज़ें बढ़ेंगी आगे। एंड दे हैव मैनी ऑप्शंस। अगर ये चीज़ ट्राई नहीं करेगी तो ये भी ट्राई करेंगे, लेकिन ये आपसे जुड़कर आपकी एनर्जी में इन्जॉयमेंट और प्लेजर जो है ना वो लेना चाहते हैं। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में कनेक्शन नज़र आ रहा है। इनके नेक्स्ट एक्शन में आपकी एनर्जी को, आपकी पर्सनैलिटी को ऑप्ट करना, पर्सोनिफाई करना, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, कि बिल्कुल कॉपी कैट कर लो, वैसे बन जाओ, बिकॉज इससे मुझे बहुत कुछ सीखने का जो है ना वो मौका मिलता है। लेट्स सी कि ये एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये ब्रांड न्यू बिगनिंग किस चीज़ की है? 6 ऑफ कप्स की। ये पर्सन आपको बहुत दिनों से सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं। आपके कज़न हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, बहुत पुराने कोलीग हैं, आपके साथ इनका मामला है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा टची फीलिंग्स रखते हैं। और इनको अब ऐसा लग रहा है कि जब मुझे बार बार इस चीज़ का ख़्याल आता है, मेरे जहन में हर वक्त ये है, मुझे हर वक्त एक मिसिंग एनर्जी फ़ील होती है, तो मैं अपनी बात इससे ज़रूर करूँ और इसको प्रपोज़ करूँ, इसको ऑफ़र करूँ, इसको डेट पर बुलाऊँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्लैरिटी है। ये जो विक्ट्री और जो सक्सेसफुल हो गए हैं अपने एम में, जो ये चाहते थे वो चीज़ इनको मिल गई है। इनको लग रहा है कि अब चीज़ें मेरे हिसाब से होंगी। उसमें एक चीज़ है डिसीजन मेकिंग। इन्होंने कहीं पहुंचने के लिए, कहीं कुछ हासिल करने के लिए, प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कुछ ऐसा सोचा है कि इनको लग रहा है कि ये हाई टाइम है कि मैं अपना डिसीजन कम्युनिकेट करूं, पब्लिकली नोन होने पर मैं ये चीज़ भी डिक्लेयर कर दूं और अनाउंस कर दूं। स्ट्रेंथ कार्ड बहुत ज़्यादा आपके लिए टची हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। आज के करीब 3-4 दिन तक ये बहुत रोमांटिक होंगे, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी मोहब्बत भरी बातें करेंगे और इनको ये आपको ये शो कराएंगे कि देखो मैं ना तुम पर डिपेंडेंट हूँ इमोशनली और मेंटली, तो मुझे ना तुमसे बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा मुझे तुमसे मोहब्बत है। यानी लिटरली ये कम्युनिकेशन का पार्ट नज़र आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में है? द डेथ कार्ड। शायद आप दोनों के दरमियान किसी मैटर को लेकर कोई चेंज नज़र आ रहा है, कोई न्यू बिगनिंग। आप दोनों में इस तरह के डिस्कशंस होना ख़त्म हो गए थे। और सी अगेन दैट चाइल्ड इज़ गिविंग द सेम बंच ऑफ फ्लावर्स, एक बुके जो कि उस सबके हाथों में है। एक न्यू बिगनिंग है, रिहैबिलिटेशन, कोई ऐसी एडिक्शन जिससे निकलना था वो निकल गए, पुरानी चीज़ों की एंडिंग हो गई, न्यू चीज़ें जो स्टार्ट की हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अब मैं बेटर वर्जन की फॉर्म में कैसे इसके सामने आऊँ, और जो पास्ट की गलती थी वो मैंने सुधार ली है, अब मुझे इसके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं इसके साथ न्यू बिगनिंग करके इसके साथ अपने कनेक्शंस को सस्टेनेबल रखूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? टेम्परेंस, सजिटेरियस। आपने शायद इनके इस एटीट्यूड को, इनके क्लोजर एटीट्यूड को, इनके साइलेंट ट्रीटमेंट को टाइम दिया। आपको भी अपनी हेल्थ पे का टाइम फोकस करने का टाइम मिला। इनको भी, इन्होंने भी कोई चीज़ ऐसी है जिसको एडिक्शन कह लें या कोई ऐसी चीज़ कह लें जो इन्होंने एंड की, और अब ये बड़े डिलेड प्रोसेस के बाद समझ लीजिए कि आपकी वैल्यू ये असेस कर पा रहे हैं। बड़े ही लंबे अरसे के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, और यही चीज़ें होने की भी होती हैं और यही चीज़ें मैटर भी करती हैं। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? एक्सप्रेशन, डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी, नॉस्टैल्जिया, न्यू बिगनिंग, अप्रोच, कमिटमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें ये मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं कि ये करेंगे। क्यों इनके नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं? ये ऐसे एक्शंस क्यों लेंगे? Why will they take so many actions like this?
काफ़ी दिनों से ये कंफ्यूज थे, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। उसके बाद इनको शायद ये लगा कि अगर इन्होंने आपको चॉइस नहीं बनाया तो आप तो इतने खूबसूरत और इतने अट्रैक्टिव हैं कि आपको इनसे बेहतर क्या बेहतरीन इंसान मिल सकता है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं और आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो बेटर वर्क इन्होंने करना है। अगर ये हर वक्त आपको लेकर स्केप्टिकल रहेंगे, हर वक्त आपको लेकर इफ़्स एंड बट्स एंड डाउट्स में रहेंगे, तो आपके पास तो बहुत अच्छी चॉइस है कि आप अपनी तरीके से ज़िंदगी को और पर्सन को अलाउ करें। वैसे भी आप 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में, तो अब ये कन्फ्यूजन से हटे हैं और ये जो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं ये कन्फ्यूज़ थे, इनसे फ़ैसला नहीं हो रहा था, शायद इसीलिए यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। एंड नाउ दे आर वेरी मच ईगर बिकॉज दे नो कि आपको आपके साथ पेंडिंग इश्यूज़ नहीं किए जा सकते। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि अब ये लेस एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। कंजूस इंसान किसी को भी नहीं पसंद होता, तो या तो ये आपके लिए कोई गिफ्ट ख़रीदेंगे, आपको कुछ लेकर देंगे, आपको कुछ भेजेंगे, कोरियर करेंगे, या तो फिर अपनी कुछ सेविंग्स पर जिस पे ये जम के बैठे हुए उसमें से थोड़ा बहुत सा कुछ निकालेंगे। एटलीस्ट आपके लिए तो ये कुछ ना कुछ ज़रूर लेंगे। इफ़ नॉट द मटीरियल देन एक्सप्रेशन, फीलिंग्स को बहुत फोर्सफुली एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं इंसान, बिकॉज दे थिंक कि दिस इज़ द वे, आप ये डिज़र्व करते हैं, आपके साथ इसी तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आपको इस ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल पे नहीं रखा तो आपको तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, तो इनको आपकी ज़रूरत है। ये आपके लिए, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में कनेक्शन नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ जुड़ जाएं, कनेक्ट कर लें, ताकि इनकी ज़्यादा कोडिपेंडेंसी कुछ जाके आपकी। ठीक है जनाब, तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? वेरी क्लियर, वेरी स्मूथ, वेरी क्लीन। आपके पर्सन की डेस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ आपके साथ जुड़ जाने की और इस बात को शिद्दत से रियलाइज़ करने की कि भाई अगर मैंने सही से इसको हैंडल नहीं किया तो इसके लिए और भी खैर ख्वाह और ख्वाहिशमंद खड़े हुए हैं, तो नुकसान तो मेरा ही होगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।